एनडीए ने कहा, बीजेपी ने, कि 19 लाख रोजगार देंगे। 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला तो नौजवान खोज रहे हैं। अग्निवीर योजना में सबसे ज्यादा बिहार के नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, देश के नौजवानों, उसका हिसाब भी पूछना है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का बात था। विशेष पैकेज, बाढ़ राहत, विशेष राज्य का दर्जा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पाई पाई का हिसाब चाहिए, सवालों का जवाब चाहिए। बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और जो वादा किया था उसका क्या हुआ, उसका हिसाब दें। प्रधानमंत्री जी अगर आए तो अग्निवीर योजना वापस कर लें, 19 लाख रोजगार लेकर आए, विशेष पैकेज लेकर आए, विशेष राज्य का दर्जा लेकर आए, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग भी स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गार्ड बनने के लिए ये अग्निवीर योजना तो बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय जी ने ही बता दिया, नेता ने, कि क्या होगा अग्निवीर जब 4 वर्षों में रिटायर करेंगे। क्या हुआ स्मार्ट सिटी का, क्या हुआ नमामि गंगे योजना का, क्या हुआ आदर्श गांव का, क्या हुआ। बोल रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि मोदी नगर, नीतीश नगर बसाएंगे, वो नगरे उजाड़ने लगे, घर बेघर करने लगे लोगों को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना के दौरे पे रहेंगे और लगभग 4 घंटे पटना में रहेंगे। बता दूं कि विपक्ष जो है अग्निवीर को लेकर के और रियाज मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की खूब फजीहत हुई थी। इस सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ पे राष्ट्रीय जनता दल से प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। प्रधानमंत्री आ रहे हैं पटना, क्या कुछ प्लान है आप लोग का? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बिहार की जनता, बिहार का नौजवान तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इंतजार ही कर रहा था। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, इंतहा हो गई इंतजार की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वादा करके गए थे 19 लाख रोजगार देंगे, देश के आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था, जब तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के चुनाव में कहा था 2020 में कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से, उसके जवाब में एनडीए ने कहा, बीजेपी ने, कि 19 लाख रोजगार देंगे। 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला तो नौजवान खोज रहे हैं। अग्निवीर योजना में सबसे ज्यादा बिहार के नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, देश के नौजवानों, उसका हिसाब भी पूछना है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का बात था। विशेष पैकेज, बाढ़ राहत, विशेष राज्य का दर्जा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पाई पाई का हिसाब चाहिए, सवालों का जवाब चाहिए। बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और जो वादा किया था उसका क्या हुआ, उसका हिसाब दें। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इन सब मुद्दा रहेगा, एकदम पूरा मुद्दा रहेगा। हम लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी डबल इंजन की सरकार में सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार के साथ क्या फायदा, क्या मिला बिहार को डबल इंजन की सरकार में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर आए तो अग्निवीर योजना वापस कर लें, 19 लाख रोजगार लेकर आए, विशेष पैकेज लेकर आए, विशेष राज्य का दर्जा लेकर आए, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग भी स्वागत करेंगे। विशेष राज्य की दर्जे की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी कहती हैं कि विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा विशेष पैकेज के रूप में पैसे मिल रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला, फूटी कौड़ी नहीं मिला, न विशेष पैकेज मिला, न विशेष राज्य का दर्जा मिला। डबल इंजन में क्या मिला ये न बताइए। ये अग्निवीर बनाने के लिए 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गार्ड बनने के लिए ये अग्निवीर योजना तो बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय जी ने ही बता दिया, नेता ने, कि क्या होगा अग्निवीर जब 4 वर्षों में रिटायर करेंगे। इसलिए कुछ भी अगर मिलता तो बताएं बीजेपी के नेता। हमारा चुनौती है, बीजेपी के कोई नेता बता दें, केंद्र में भी मंत्री हैं, बिहार सरकार में हैं, एक भी कोई ऐसी चीज जिससे क्या हुआ स्मार्ट सिटी का, क्या हुआ नमामि गंगे योजना का, क्या हुआ आदर्श गांव का, क्या हुआ। बोल रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि मोदी नगर, नीतीश नगर बसाएंगे, वो नगरे उजाड़ने लगे, घर बेघर करने लगे लोगों को, ही तो माननीय न्यायालय ने रोक लगाई। तो ये कुछ नहीं मिला। बिहार की जनता खोज रही है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने इतने वादे करके गए थे लंबे चौड़े, बिहार के नौजवानों को झांसे में भ्रमजाल में फंसा कर, वो हैं कहाँ, उन्हीं का तो इंतजार है। जेडीयू के नेता हैं आरसीपी सिंह, उनके भूमिका पर सवाल उठ रहा है और विजेंद्र यादव ये कोई भी सवाल उठाने का नहीं है, बनता है किसी को भी, इसलिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के कृपा से ही
माननीय आदरणीय आरसीपी सिंह जी राजनीति में इस मुकाम पर आए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए, जो भी उनको हासिल हुआ, इसलिए किसी को भी ये बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए कि जिस थाली में खाएंगे वहीं छेद करेंगे, और पानी में रह करके मगर से बैर, ये नहीं चलेगा। अब वो कहाँ थे? वो तो अभी जेडीयू में बने हुए। ये तो उनका आंतरिक मामला है, जेडीयू ने तो जवाब दे दिया उनकी क्या भूमिका रही। अब वो खुद ही कह रहे हैं हम जमीन पर आ गए। तो अब एहसास होगा कि राजनीति में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कितने लोगों का उम्र बीत जाता है, नहीं हासिल होता है, जो उनको नीतीश जी की कृपा से मिल गई। तो ये थे हमारे साथ में मृत्युंजय तिवारी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, और आरसीपी सिंह ने सीधे कह दिया है कि अब हम जमीन पे आ गए हैं। अब ये तय करना होगा कि वो पहले कहाँ थे, क्या जमीन में नहीं थे, जमीन पे नहीं थे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लंबे वक्त तक 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, और भी तमाम की खबरें हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से ये हमलावर रहेंगी, विपक्ष एकजुट है, क्योंकि अग्निवीर को लेकर के और रियाज जैसे मामले आए हैं। कन्हैयालाल हत्यारे का जो रियाज है वो उसका जो सीधा संबंध है भारतीय जनता पार्टी से है। इस सभी सवालों का जवाब विपक्ष ढूंढने की कोशिश करेगी। बहरहाल जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।